नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए यक्षिणी साधना लेकर आया हूँ, जो रतिप्रिया यक्षिणी साधना है। और साधना जगत में यक्षिणियों की साधना में रतिप्रिया यक्षिणी को काफ़ी अद्भुत और चमत्कारी साधना माना जाता है और काफ़ी अच्छी साधना इसको माना जाता है। लेकिन आज के समय में यह साधना काफ़ी ज़्यादा गुप्त है और सभी के पास इसका विधान नहीं है और बहुत ही कम ऐसे साधक लोग हैं जो साधना को करते हैं। तो बहुत से लोगों को तो जो साधक लोग हैं उनको पता भी नहीं होता रतिप्रिया यक्षिणी के विषय में। तो आज हम रतिप्रिया यक्षिणी के विषय में ही आपको बताएंगे, इसकी साधना के विषय में बताएंगे। तो बात करें तो रतिप्रिया यक्षिणी की, इसको काम सुख पौरुष सुख प्रदान करने वाली माना जाता है। रतिप्रिया यक्षिणी को यह रति के समान सुख प्रदान करने वाली होती है। वैसे इसका नाम ही है रति और कामदेव की पत्नी का भी नाम रति है। तो रतिप्रिया यक्षिणी को काम सुख प्रदान करने वाली माना जाता है। जो भी साधक साधिका रतिप्रिया यक्षिणी की साधना करता है उसका जो रूप है वो सुंदर हो जाता है, आकर्षण उसका बढ़ जाता है। कोई भी व्यक्ति उसको देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। रतिप्रिया यक्षिणी किसी भी साधक की मनोकामना को पूर्ण करती है, उसकी जो भी इच्छित मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करती है। यदि रतिप्रिया यक्षिणी का कोई साधक है और कोई भी स्त्री, या ज़्यादातर उसके जीवन में इस प्रकार होता है कि कोई भी स्त्री उससे जल्दी आकर्षित नहीं होती है, कोई भी उससे आकर्षित नहीं होता। खासकर मैं स्त्रियों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यदि कोई पुरुष है तो उससे बहुत जल्दी महिलाएं आकर्षित होगी। यदि कोई लड़की है उससे कोई भी व्यक्ति आकर्षित होगा, उसके बात से, हाव भाव से उससे कोई भी आकर्षित होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई उसको देखे और उससे बात करने की कोशिश ना करे। कोई भी व्यक्ति उससे बात करने का प्रयास करेगा। इतना आकर्षण इस साधना करने के बाद उस साधक साधिका के अंदर आ जाता है। जब यह यक्षिणी साधक के सामने प्रकट होती है, प्रत्यक्ष होती है, तो जहाँ पर साधक साधना कर रहा है उस स्थान पर चारों ओर सुगंधित फूलों की महक आने लगती है। एक अजीब सी सुगंध वहाँ पर आने लगती है, जिसकी जो इस प्रकार की सुगंध वहाँ पर ज़्यादा फैल जाती है, जैसे फूलों की और इत्र वगैरह की, इस तरह की सुगंध वहाँ पर फैल जाती है। और जो ये यक्षिणी है, यक्षिणी कभी भी ये अकेली नहीं होती। इसकी सेवा में बहुत से जो दास दासियाँ हैं वो उपस्थित रहते हैं। अकेली तो कभी भी नहीं चलती है यक्षिणी। साधक को यह साधना केवल एक निश्चित कार्य व निश्चित समय के लिए करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है यदि कोई ऐसा साधक है कि वह लंबे समय तक इस साधना को अपने पास रखता है, यक्षिणी को अपने पास रखता है, उसको मुक्त नहीं करता, कार्य पूरे होने के बाद भी इसके वशीभूत होकर, तो वह अपनी साधनाओं से भटक जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है और उसके बाद में यह साधना भी चली जाती है। यह जो रतिप्रिया यक्षिणी है साधक के सामने सुंदर वस्त्रों में प्रकट होती है, आभूषणों से सुसज्जित रहती है। वैसे अगर देखा जाए तो उम्र में ये 16-17 साल की युवती के समान दिखती सी प्रतीत होती है। बताया जाता है कि जब साधक के सामने यह प्रकट होती है तो साधक सब कुछ बोलकर इसके रूप का दीवाना हो जाता है, इससे इतना मोहित हो जाता है कि वह उसको कुछ भी ध्यान नहीं रहता। और ऐसा कई बार साधकों के साथ हुआ है। बहुत सी यह कारण बनता है साधनाओं में, खास इस साधना में साधक अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता और फिर उसकी साधना खंडित हो जाती है। जबकि जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तभी आपको कुछ उससे बातचीत करनी चाहिए, साधना स्थल से अपने आसन पे से उठना चाहिए, नहीं तो आपको बैठे रहना चाहिए जब तक आपकी साधना पूर्ण न हो। जब तक आपकी साधना पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको यक्षिणी से कुछ नहीं कहना है, बात नहीं करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साधक को चाहिए कि इसके मोह में फंसे बिना साधक को इससे 3 वचन लेने हैं और इसको किसी भी रूप में आप सिद्ध कर सकते हैं। माता, बहन, पत्नी, किसी भी रूप में आप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत ही कम साधक है जो इस साधना को पूर्ण कर पाते हैं बिना किसी विघ्न के। ज़्यादातर साधकों की यह साधना बहुत ज़्यादा खंडित हो जाती है, स्वप्न में भी खंडित हो जाती है और फिर इन कुछ लोगों की वैसे भी जब यह प्रकट हो जाए उस समय भी खंडित हो जाती है। और बहुत सी ऐसी परीक्षाएं लेती है ये, अलग अलग तरीके से ये परीक्षा लेती है। वैसे इसकी साधना में ये खासियत है, आपको बहुत ही ये डराती आपको कभी भी नहीं है। बहुत ही कम ऐसे चांस होते हैं जो साधक को डराती है। ये भयभीत करने का काम इसका नहीं है, लेकिन आपकी वहाँ पर ये परीक्षा लेती है जहाँ पर व्यक्ति सबसे ज़्यादा कमज़ोर पाया जाता है। और आप समझते हैं कि एक साधक कहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है।
तो उसकी साधना वहाँ पर उसकी अगर ध्यान नहीं रखता है, साधक इस चीज़ में सचेत नहीं रहता है, तो उसकी साधना खंडित हो जाती है। यह साधना किस प्रकार करनी चाहिए अगर बात की जाए तो इस साधना को 10 बजे के बाद करनी चाहिए और 2 बजे तक वैसे ये साधना की जाती है। 10 से 2 के बीच में ये साधना की जाती है। चांदनी रात्रि में यह साधना की जाती है घर से बाहर रहकर, और शुभ नक्षत्र में ये साधना करनी चाहिए। दिन शुक्रवार को होना चाहिए। गुरु की आज्ञा से, गुरु के सानिध्य में इस साधना को शुरू करना चाहिए। और इसको आपको पता ही होगा, इस साधना को करने से पहले यक्षिणी साधनाओं के और भी बहुत सारे चरण होते हैं जिनको मैं बता चुका हूँ। या अगर आपको नहीं वह पता है तो आप हमारी पहली यक्षिणी की वीडियो चैनल पर डली हुई है, आप देख सकते हैं उनको, या फिर मैं उसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और बजोट रखना है वहाँ पर आपको, उस पर गुलाबी वस्त्र आपको बिछा लेना है, रेशमी वस्त्र होना चाहिए। उस पर यक्षिणी का यंत्र आपको रखना है, सिद्ध होना चाहिए वो यंत्र, या फ़ोटो रख सकते हैं आप किसी भी सुंदर स्त्री का, जैसे मैंने आपको पहले बताया ही हुआ है। चमेली के तेल का दीपक आपको जलाना है इसके सामने। दूध की बनी मिठाई का भोगा आपको रखना है इसके सामने। साफ़ सुथरे वस्त्र पहनकर आपको इसके सामने बैठना है। वहाँ पर आपको एक पुष्पों की माला, खासकर गुलाबी पुष्पों की माला आपको अपने पास रखनी है। सुगंधित पुष्प वहाँ पर आपको रखने हैं। इस साधनों को पूर्ण करने में वैसे 3 महीने का समय लगता है, लेकिन मेरे जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस साधना को पूर्ण करने में 3 महीनों को केवल कहा ही जाता है कि 3 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं। इसको 3 महीने 4 महीने से काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं इस साधनाओं को पूर्ण करने में, क्योंकि इतने में तो वो साधक की परीक्षा ही लेती रहती है और काफ़ी समय इस साधना को पूर्ण होने में लग जाता है। जब आपके सामने है प्रकट होती है और आपकी साधना पूर्ण हो जाती है, तो साधक को चाहिए कि वो इसको दूध की बनी मिठाई अर्पित करे और इसको सुगंधित पुष्पों की माला पहनाए। और यक्षिणी से 3 वचन लेना तो बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है, इस चीज़ का आपको सदैव ध्यान रखना है। यक्षिणी को सुंदर वस्त्र आपको अर्पित करने हैं। साधक के सामने आपको चाहिए कि आपको स्फटिक माला, सिद्ध स्फटिक माला से आपको इसकी साधना करनी चाहिए, या फिर आप चंदन की माला, सफ़ेद चंदन की माला से भी आप इसकी साधना कर सकते हैं। जो साधक है, जो साधना करने वाला साधक है, उसके माथे पर आपको चंदन का तिलक जरूर लगाना चाहिए साधना काल के समय, और उसकी माला सिद्ध होना चाहिए, उसका रक्षा मंत्र मजबूत होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, गुरु मंत्र सिद्ध होना चाहिए उस साधक का। अगर उसका कोई इष्ट है जो साधक का, तो उसकी भी साधना और उसका इष्ट के मंत्र जो है उसके सिद्ध हो, ऐसा साधक को ध्यान रखना है इस चीज़ का। रति प्रिय यक्षिणी का जो मंत्र है, ओम ह्रीम रति प्रिय सुख प्रदायिनी स्वाहा, यह इसका गुप्त मंत्र माना जाता है। रति प्रिय यक्षिणी से हमेशा प्रेम से बात करनी चाहिए। यक्षिणी की सहमति के बिना कोई भी कार्य न करें, और गुरु के सानिध्य में आपको यह साधना करनी है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, बहुत से ऐसे व्यक्ति है साधना को आजमाने की नज़रिए से साधना करते हैं। केवल मैंने ये ज्ञान पर्पज़ के लिए वीडियो डाली है, मेरा उद्देश्य और कोई भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह साधना पहुँचे और लोग ज्ञान ले, बस इस चीज़ का मैं इतना चाहता हूँ। अगर आप साधना करने चाहते हैं तो किसी योग्य गुरु के निर्देशन में आप साधना करें। इंटरनेट से उठाकर कभी भी आपको मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये गलती करते हैं, फिर उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और आगे आने वाली वीडियो में यक्षिणी की तो सीरीज चली रही है, आगे और यक्षिणी की मैं वीडियो डालूंगा जिसमें और भी साधनाएं मैं यक्षिणियों की दूंगा। या अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। वीडियो पर कमेंट कीजिए, बताइए हमको अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी है या कुछ बात छूट गई तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरी किसी साधना के बारे में जानना है या कोई और साधना आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। तो आगे और आने वाली वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन को दबा लेना चाहिए। नमस्कार, जय सिया राम।